मुझे नहीं लगता ढांचा कोई इतना काम कर सकता। अगर मैं परिवार समझती कल में समझ कर ही मिलेगा कि आखिरी गांव के आखिरी व्यक्ति का एक परिवार का सदस्य समझकर पिछले इतने वर्षों में मैंने काम किया है। और आज जब मैं पार्लियामेंट में मेगा के प्रश्न उठाते हैं ना, जब भी मैंने 5 साल मेगा के प्रश्न उठाए, मुझे आदिवासी समाज के जो हमारे मंत्री थे वो मुझे बोलते थे कि आपको आदिवासी नहीं है, बोले आप इतना दिल से आदिवासियों के लिए कहां से बात करते हैं। मैंने बोला जन्म लेने से मैं आदिवासी नहीं हूँ और उनके बीच में रहेगा उनका प्यार और आशीर्वाद से मैं उनके परिवार और उनसे खून से ज्यादा जुड़ी हुई एक आदिवासी उनकी बेटी बोल रही हूँ। जब भी इस क्षेत्र में काम करने की बात आती है, हमारी बेटियों की बात आती है, हमारे युवकों की बात आती है, मनरेगा की बात आती है, यहाँ पे बिजली की समस्या की बात आती है, रोडों की बात आती है, मेरे स्कूल में मुझे मेरे परिवार की विरासत में सिर्फ मेहनत मिली है और फूल में पूरी ईमानदारी मिली है और ईमानदारी से मैंने मेरे जिले का काम पिछले 5 वर्षों में किया। बहुत तकलीफ होती है, आज मैंने आवाज दी जब मैंने रवि जी से बात की, जैसे जितने विद्यार्थी है ना इनका सरकार में आई, एक मेरिट विद्यार्थी जब फेल होता है ना तो वो मेरिट विद्यार्थी को पूछना चाहिए उसके दिल में क्या बीती होगी, जिसने पूरी ईमानदारी से काम किया हो। एक निकले थे मैं आप लोगों को इतना एक चीज बता सकती हूँ कि जब पूरे महाराष्ट्र में नाम निकल रहा है कि सबसे कम वोटों से आने वाले उम्मीदवार कौन है, तो दूसरे नंबर पे अपना नंबर आता है। जब वो हार का नंबर देखती हूँ तो उसमें जो जिले की मतदान संघों की जब बारी आती है, पूरे महाराष्ट्र में 2 ही ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं कि जहां से इस बार एक मुझे लीड मिली है, 21,000 की लीड के क्षेत्र में मुझे मिली है। तब मुझे क्योंकि बहुत सारा उनका प्रचार किया गया, आरक्षण चले जाएगा, आपके आरक्षण में बहुत बड़े सवाल, बहुत सारी अपनी आरक्षण चले जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य लेके चले जाएगा, हमारे बच्चों को नौकरी भी मिलेगी। ये सब झूठ अफवाह है। रहने के बावजूद ये परिवार ने मुझे 21,000 की लीड दी। मैं आखिरी क्षण तक आपका ये साथ कभी नहीं दूंगा। आपकी जवाई नहीं पता मुझे आपने लीड है, तो आपकी जवाई ने आपकी बेटी के साथ किया। परिवार का ये मॉल में तो सामने है ना, तो परिवार के क्षेत्र के जो आदिवासी रहने के बावजूद आदिवासियों पे अन्याय करने का काम अगर करता है, तो ये क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल जो आदिवासी रहने के बावजूद आदिवासी समाज का खून देने का काम इस मतदान संघ में मैंने सिर्फ जन्म नहीं दिया आप लोगों के बीच में, पर उससे ज्यादा ईमानदार के आदिवासी परिवार में रहने वाले उससे ज्यादा ईमानदारी से ये क्षेत्र के लिए काम करती हूँ। पता है ना आपको, आपका आदिवासी भाई जो यहाँ का विधायक है, जो यहाँ का आमदार है, राजकुमार पटेल, आपकी बेटी की सुपारी ली थी कि हमारी बेटी को गिराऊंगा, और उसने पूरी ईमानदारी से पैसे लेकर नया गाड़ी
में ये मुट्ठी उस दिन खुलनी चाहिए जिस दिन हमारी महायुति का उम्मीदवार हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक आमदार विधायक चुन के लाना है। उस दिन तक ये मुट्ठी इसी तरीके से बनी रहनी चाहिए। ये सभी को अगर मुझे जितना प्यार आप लोगों ने किया, अगर विधायक हमारे मन से चुन के लाते हैं तो जितनी सेवा ईमानदारी से मैं करती थी उस विधायक के साथ खड़े रहकर मैं आपकी सेवा करूंगी। ये मेरा शब्द मैं आप लोगों को देती हूँ। आज जितने भी विद्यार्थी है ना, मैं बहुत सारे विद्यार्थियों में आने वाले समय के कमिश्नर, तहसीलदार, पीआई, छोटे छोटे पोस्ट पे आने के लिए आप लोगों का सत्कार सभी ने किया कि अभी तो आप हार गए हो, अभी आप क्यों इतना संघर्ष कर रहे हो। मैंने बोला हमारे बच्चों ने मुझे हार का सामना नहीं करने दिया, तो उनकी जिंदगी में उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सत्कार एक परिवार के नाते मुझे करना है। आज हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 33 केवी का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे मेघाट का, वो सॉल्व करने की आने वाले समय में वो उम्मीद करेंगे। मेरे मेघाट में 6 रोड जो 75 वर्षों में किसी ने नहीं बनाया, वो काम पूर्ण करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहां से स्कीम के लाने का काम आपकी सरकार ने किया। ये मेघाट में आने वाले समय में तो मेरा नारा था कि अचलपुर ये जिला करना चाहिए, जिससे मेरे मेघाट के लोगों को भी सबसे ज्यादा सुविधा होगी। अमरावती आने की जरूरत नहीं और अचलपुर में जिला अगर बना देते हैं आने वाले समय में, और मैं बना के ही करूंगी, मैं कारगर हूं या नहीं हूं, इससे मेरे कामों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे मेघाट के लोगों को मेरे आखिरी सांस तक मैं इसी तरीके से प्रेम करूंगा। जो बड़ी बात है ना, अलग अलग जगहों पे मेघाट में रहेंगी, आपको तीसरी बार आमदार में, चौथी बार आप क्या कॉपी करोगे, चौथी बार आप प्रतिनिधित्व करोगे। और मेघाट में मेरा परिवार इतना सादा है ना, रोड भी जब बनता है तो 40% विधायक का सूत्र आ जाता है कि भाई 40% दे दो, 30% दे दो। नाली बनी तो 30%, 40% पर उनके घर में जाएगा। रोड बनेगा तो 40% जाएगा, सभागृह बनेगा तो 40% जाएगा। किसी की मैयत भी होगी तो उसके कफन से भी पैसे खाने की ताकत ये बेईमान यह क्षेत्र का विधायक रखता है। किसी को भी 1 रुपये देने की ताकत नहीं है। मैं आप लोगों से मेरा भी मैं वही बोलती हूँ, नाता है ना आदिवासियों के साथ मेरे परिवार का, और जब एक परिवार परिवार से निकल जाता है तो पूरे परिवार के लोग उसके अगेंस्ट खड़े होकर उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर परिवार का खून निकालकर सिर्फ अपने बच्चों में डालने की कोई ताकत रखता है तो उसको भी सबक सिखाने की ताकत हम लोगों में है। मैं आप लोगों से आज जितने मेरे विद्यार्थी हैं, अटल जी की कहावत, एक कहानी बहुत सुंदर है। रवि जी, आपके मार्गदर्शन में आपने टक्करवारी की राजनीति नहीं की। आप इस तरीके से काम कर रहे हैं कि निष्ठा से, ईमानदारी से दिवाली का किराना होने से लेकर होली मेरे विचारों में आए कि होली का मनानी है तो आदिवासियों के बीच में अगर किसी को मदद करनी है तो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है तो आदिवासी क्षेत्र में मेरे मेघाट के लोगों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। और उसी के दौरान मैं उसी दिशा पे मैंने मेघाट में भी काम किया। अटल जी का वाक्य बहुत सुंदर है, ये सभी बच्चों के लिए बोलते हैं ना कि आप लोग बाद में सरकार करेंगे कि आप लोग 10वीं से 11वीं में जाएंगे, 12वीं से 1st ईयर में जाएंगे, आपका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। मेरे बच्चे मेरे पास आके रोए, मंदिर के आगे मैं बड़ा मंदिर उतरना, मेरे लोगों को रोए कि मैडम तो हम लोगों को हर साल पार्लियामेंट लेके जाती थी, खासदार
इस बार हमको कौन लेके जाएगा? कि जब आप खाता थे तो हमको आता है, यहाँ से दिल्ली लेके जाते थे, यहाँ से दिल्ली का खर्च पूरा करते थे, खाने से लेकर, गाड़ी से लेकर, पार्लियामेंट लेके जाने से लेकर, मंत्रियों को मिलाने से लेकर, पार्लियामेंट कैसे कामकाज होता है वो सब दिखाने से लेकर आप हम लोगों को करते थे। हमारे माँ बाप नहीं कर सके तो आपने हम लोगों को दिखाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया मैं खाता नहीं हूँ, पर कई बच्चों को इस बार फिर मैं यहाँ से दिल्ली पार्लियामेंट दिखाने जरूर लेके जाऊंगी। अटल जी का वाक्य है, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, वो कुछ पर हार नहीं मांगूंगी। और एक बार आप लोगों के ज्ञान के साथ, आप लोगों के विश्वास के साथ ये क्षेत्र में सैनिक की बेटी हो ना, कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। सैनिक का खुद है ना, कर्तव्य से पीछे पूरी हो सकती। और इसलिए मेरे सभी विद्यार्थियों को और उनके भविष्य के लिए वो बहुत आगे जाए, इतना ही भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी। और आप सभी आगे बढ़े, मेरा मेघा अंधेरे में नहीं, एक नई किरण में, उसी के दिशा में हम सभी प्रगति करें। हम मिलकर आप लोगों के सेवा में आगे भी रहेंगे। रवि जी ने बोलते हैं जीवन साथी कैसा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा उदाहरण रवि जी है। हमारे जवाई की वजह से भी आज यहाँ खड़े हैं। मैं आप लोगों से, आप लोगों ने जिस तरीके से मेरा स्वागत किया, फूल डाले, ऐसे लगा था सच में बेटी आई है। जीती तो नहीं, और हार के बाद भी आप लोगों ने जो प्रेम दिया, उसके लिए मैं सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और सभी बच्चों को लिए भविष्य के लिए बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद दूंगी। जीवन में जिन परिवारों में बढ़ने की कोशिश की है ना, उनको मेरा इतना ही उत्तर रहेगा कि आने वाले समय में आपकी क्रिया होती है कि तुमको भी दिखाई देगी। आंधी ऐसे भरने वाला नहीं है, और इस आंधी में नकली तरह आते नहीं। 5,06,500 कुछ मतदारों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिनकी आशा मेरे साथ जुड़ी थी, वो फिर मेरे साथ खड़े होंगे। और ऐसे परिवारों ने जिन्होंने उनकी बेटी को, उनकी बहू को गिराने का काम किया, इस बार वो बेईमान खुद गिरेंगे। इतना विश्वास है जरूर मेरे लोगों के साथ है। मैं सिर्फ जितने भी पदाधिकारी हैं, आपसी मत में सभी लोगों के बाजू में, जिसको भी टिकट मिलेगी, जिसके साथ भी पार्टी रहेगी, हमारा मुखिया बना रहेगा, हम सभी ने एक मत करके उस व्यक्ति के पीछे खड़े रहना चाहिए। अगर बेईमान की बेईमानी आप खत्म करनी है, कॉन्ट्रैक्टर का विधायक को बाजू में करना है, मेरे गांव को अंधेरे से उजाले में लाना है, तो इस बार एक विचार से, एक मत से उम्मीदवार के पीछे हम सभी को खड़े रहना है। और इसी विनती मैं आप लोगों को करूंगी, मेरा युवा स्वाभिमान परिवार, हम जब उतरे थे तब भी वही ताकत रखते थे। हम इलेक्शन आ रहे, जिंदगी नहीं आ रहे, जिंदगी में झंडा हाथ में दिया है तो आगे रखने की और गांधी की ताकत भी हमारे मुट्ठी में और हमारे हाथों में है। तो आप लोगों को आपकी जिंदगी के लिए सभी विद्यार्थियों को, लड़कियों को मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताऊंगी, अगर यहाँ से विद्यार्थी कलेक्टर बन सकता है,
आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ। और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और मेरे इंडिया के सभी लोगों को दिल से फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बेटी को प्रेरणा से आपने आगे रखकर बहुत सारा प्रेम दिया। इसके लिए दिल से मैं आप लोगों का धन्यवाद और आभार करते हैं। आज मेरा से मैंने मेरी आभार की यात्रा शुरू की है, क्योंकि मेरा प्यार ये कोई दिखावा नहीं, मेरा प्यार आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे परिवार के लिए हमेशा ऐसा रहेगा। धन्यवाद।